सागर वाले जंगल में एक रानू चिड़िया रहती थी। वो अपने जंगल की मेहनती चिड़िया थी। वो अपने दोनों बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती। दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी उस जंगल में सबसे लालची कौवे थे। वो हमेशा दूसरों की दौलत पर नजर रखते। गोरी कौवी एक दिन कालू कौवे से कहती है, कालू, हम उस गरीब रानू के पड़ोसी क्यों हैं? अरे, हम इतने अमीर हैं, हमारे पड़ोसी भी अमीर होने चाहिए। हाँ, ऐसे पक्षी जो जरूरत के समय हमारी मदद कर सके, ना कि उस गरीब चिड़िया जैसे जो हर वक्त मांगते रहते हैं। कालू, उनका कुछ करो, ऐसे तो हम उनको दे देकर कंगाल हो जाएंगे। कालू कौवा और गोरी कौवी एक योजना बनाने लगते हैं। रानू चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना खोज कर लाती। जंगल में गर्मी के कारण अब दाना भी बहुत मुश्किल से मिलता था। रानू चिड़िया सारा दिन जंगल की खाक छानती, तब कहीं जाकर उसे 2 दाने मिलते। चलो, मेरे बच्चों का पेट तो भरेगा, लेकिन मेरे पास बारिशों के दिनों के लिए दाना नहीं है। रानू चिड़िया परेशानी के आलम में अपने घर की तरफ जाती है। जैसे ही वो घर के पास पहुंचती है तो देखती है कि कालू कौवा और गोरी कौवी उसका सामान उठाकर बाहर फेंक रहे हैं। रानू चिड़िया जल्दी से उनके पास जाती है। अरे अरे कालू भाई, गोरी बहन, ये आप क्या कर रहे हैं? गरीब चिड़िया, तुझे नजर नहीं आ रहा, तेरा सामान फेंक रहे हैं। लेकिन ये मेरा घर है, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। तो और बना लेना, लेकिन हम तुम्हें अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। तेरे बच्चे सारा सारा दिन चूं चूं करते रहते हैं। अरे, हम सुकून से सो भी नहीं सकते। कुछ तो ऊपर वाले से डरो गोरी बहन, ये मेरा घर है। तुम दोनों ऐसे कैसे मुझे और मेरे बच्चों को निकाल सकते हो? हम बहुत कुछ कर सकते हैं रानो, अभी शुक्र करो, सिर्फ सामान फेंक रहे हैं। अगर तुम्हारे घर को आग लगा दे तो क्या कर लोगी? रानू चिड़िया डर जाती है। नहीं नहीं गोरी बहन, हम यहाँ से चले जाते हैं। मैं अपने बच्चों को लेकर जंगल की दूसरी दिशा में चली जाऊंगी। फिर रानू चिड़िया अपने बच्चों कूकू और गुड़िया को साथ लेती है और अपने छोटे से बैग के साथ वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर एक बड़े पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। मम्मा, अब हम क्या करें? इतनी जल्दी घोंसला कैसे बनेगा? मम्मा, मुझे तो भूख लगी है। अच्छा मेरे बच्चों, तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं पहले भोजन खोज लाऊं। फिर रानू चिड़िया जंगल की तरफ निकल जाती है और भोजन की खोज में मारी मारी फिरती है। काफी देर खोजने के बाद भी रानू चिड़िया को कोई दाना नहीं मिलता। रानू चिड़िया दुखी दिल के साथ एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगती है। ऊपर वाले, मेरा एक घर था जिसमें बेफिक्री से बच्चे छोड़कर भोजन खोज लेती थी, वो भी उन दुष्ट कौवों ने छीन लिया। अब मेरे बच्चे भूखे हैं, ना घर है ना दाना, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? रानू चिड़िया खुद से बातें कर रही थी कि उसे एक पेड़ से आवाज आती है। रानू चिड़िया, दुखी मत हो। क्या करूं पेड़ जी, मुझे कोई राह नजर नहीं आ रही। तभी पेड़ पर एक लकड़ी प्रकट होती है। ये लो, ये लकड़ी ले लो, ये तुम्हें खाना देगी, लेकिन सिर्फ जरूरत के अनुसार ही खाना लेना। लालच करोगी तो सब बर्बाद होगी। रानू चिड़िया तो ये सुनकर खुश हो जाती है और लकड़ी उठाए उस तरफ चलती है जहाँ उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रानू चिड़िया बच्चों के पास पहुँचती है तो गुगू कहता है, मम्मा, मैंने आपको भोजन का कहा था, आप ये सूखी लकड़ी उठा लाए। मेरे बच्चों, सब्र करो, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है। फिर रानू चिड़िया लकड़ी से कहती है, लकड़ी लकड़ी, मेरे बच्चों के लिए एक अच्छा घर बना दो। अचानक तेज रोशनी निकलती है और एक आरामदेह खूबसूरत घर प्रकट हो जाता है। बच्चे तो इतना बड़ा घर देखकर खुश हो जाते हैं। वो सब जल्दी से उस घर के अंदर जाते हैं। वाह मम्मा, इतना बड़ा और हवादार घर है। मम्मा, भूख लगी है। अभी गुड़िया ने इतना ही कहा था कि तेज खुशबू सब पक्षियों की नाक से टकराती है। रानू चिड़िया और बच्चे रसोई की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ रंग बिरंगे मजेदार खाने पड़े हैं। भूखे सताए पक्षी उन खानों पर टूट पड़ते हैं। कुकू, गुड़िया
और उनकी मम्मा पेट भरकर खाना खाते हैं और अपने आरामदेह बिस्तर पर सोने चले जाते हैं। दिन इसी तरह गुजरते रहे। रानू चिड़िया के बच्चे जहाँ कमजोर और बेजान थे, अच्छा खाना खाने से उनमें जान आ गई थी। वो मोटे ताजे हो गए थे। दूसरी तरफ गोरी कवि और कालू कौवा एक समय के खाने को भी तरस गए थे, क्योंकि जंगल में सूखा पड़ने के कारण सब पक्षियों के जमा किए हुए दाने और अनाज खत्म हो गए थे। कालू, कुछ करो, ऐसे तो हम भूख से मर जाएंगे। मैं क्या करूं, हम भी जंगल वासियों के साथ ही हैं। एक दिन बुलबुल भी जंगल में भोजन की खोज में मारी मारी फिर रही थी कि उसे रानू चिड़िया के घर से अच्छे खानों की खुशबू आती है। न जाने ये इतना बड़ा घर किसका है, मैं इनसे खाना मांगती हूँ। बुलबुल दरवाजे पर दस्तक देती है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। रानू बहन, आपको तो कालू और गोरी ने घर से निकाल दिया था, फिर इतना बड़ा घर कैसे और कहाँ से आया? रानू चिड़िया बुलबुल को घर के अंदर ले जाती है। बुलबुल बहन, ऊपर वाले ने हमारी मदद की है। मेरे दरवाजे सब पक्षियों के लिए खुले हैं, चाहे ठिकाना चाहे भोजन, आप सबको कह दें कि बेफिक्र होकर मेरे घर आ जाएं। फिर रानू चिड़िया रसोई में जाती है और एक बड़ा थाल लिए बुलबुल के पास आती है। ये ले बुलबुल बहन, अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हुई तो बताइएगा। भूख से सताई बुलबुल इतना अच्छा और स्वादिष्ट भोजन देखकर खाने पर टूट पड़ती है और पेट भरकर भोजन खाती है। भोजन खाने के बाद बुलबुल कहती है, रानू बहन, ऊपर वाला आपको और दे, आपकी नेक दिली के सब कायल हैं। मैं जंगल के पक्षियों को बताती हूँ, क्या मैं बाकी खाना अपने साथ ले जाऊँ? हाँ बुलबुल बहन, क्यों नहीं। फिर बुलबुल खुशी खुशी वो थाल लिए अपने घर की तरफ जाती है। रास्ते में उसे गोरी कवि और कालू कौवा रोक लेते हैं। जंगल में सूखा पड़ा है और तुम इतना खाना कहाँ से लाई हो? जंगल के आखिरी कोने में रानू चिड़िया का महल है, वो सबको बांट रही है, जाओ तुम भी ले आओ। महल? गोरी हैरान होकर पूछती है, जैसे उसे सुनने में गलती लगी हो। गोरी, मेरा खाना ठंडा हो रहा है, तुम जाओ देख लो जाकर। गोरी कवि भागी भागी कालू के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। गोरी, हमने रानू चिड़िया से उसका घर छीना, अब भला वो हमें भोजन क्यों देगी? क्यों ना छुप कर देखा जाए कि रानू चिड़िया को इतना भोजन आखिर मिलता कहाँ से है, फिर देखेंगे क्या करना है। दोनों दुष्ट कौवे बुरी नीयत के साथ रानू चिड़िया के घर की तरफ उड़ते हैं। गोरी तो घर देखकर हैरान रह जाती है। कालू, बुलबुल सच कह रही थी, ये तो कोई महल है। चलो इस रानू से ये भी छीन लेते हैं। अरे वो कमजोर चिड़िया क्या ही कर लेगी। हाँ हाँ चलो कालू जी। दोनों दुष्ट कौवे दरवाजे पर दस्तक देते हैं। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। रानू, हमें माफ कर दो, हमें भूख लगी है, हमसे गलती हो गई, प्लीज हमें कुछ खाने को दे दो। रानू चिड़िया उन दोनों कौवों को भी घर के अंदर ले जाती है। अंदर जाते ही दोनों कौवे असली रंग दिखाते हैं। चल निकल यहाँ से छोटी चिड़िया, उठा अपने बच्चे, खबरदार किसी सामान को हाथ भी लगाया। रानू चिड़िया बिना किसी रोने धोने के बच्चों को साथ लिए निकल जाती है और जाकर सामने पेड़ पर बैठ जाती है। काले कौवों, शायद तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ तक ले आई। काले कौवे तो अपनी जीत की खुशी में जश्न मना रहे थे, जबकि जादुई घर अपना काम दिखा रहा था। घर की छत एकदम गिर जाती है और कौवे उसी छत के नीचे दबकर मर जाते हैं। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया फिर से वहां आती है। लकड़ी लकड़ी, मेरा घर मुझे दे दो। घर फिर से पहले वाली हालत में आ जाता है। रानू चिड़िया दोनों कौवों की लाशों को उठाकर बाहर फेंक देती है। किसी को इतना भी तंग नहीं करना चाहिए कि उसके सब्र की इंतहा हो जाए और वो तुम्हारी जिंदगी छीन। उसके बाद रानू चिड़िया पहले की तरह अपने घर में रहती है और सबकी मदद करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।
रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कोको बाहर खेल रहा था कि रानो चिड़िया को कौवों की आवाज आती है। रानो चिड़िया जल्दी से बाहर आती है। कुकू कुकू बेटा जल्दी अंदर आओ। रानो चिड़िया कुकू को आवाज देती है और कुकू जल्दी से घर चला जाता है। आज फिर बच गया। तुम्हारी काई काई सुनकर वो बच गया। रानो चिड़िया जल्दी से कुकू को गले लगा लेती है। क्या हुआ मम्मा? आज तो तुम बच गए, लेकिन अगर मैं पास ना होती तो मम्मा ये कौवे हमारे दुश्मन क्यों हैं? फिर रानो चिड़िया कुकू को सारी बात बताती है। सागर वाले जंगल में सब पक्षी मिलजुल कर रहते थे। मानो चिड़े की बहुत बड़ी हवेली थी और कौवों की नजर मानो चिड़े के घर और जमीनों पर थी। एक दिन कौवा चिड़िया के घर आता है। दरवाजे पर दस्तक होती है। ये इस समय कौन आ गया? मानो चिड़ा दरवाजा खोलता है तो सामने कालू कौवा था। मानो मानो भाई, मेरी पत्नी को चील पकड़ कर ले गई है, जल्दी चलो। मानो चिड़ा कालू कौवे के साथ चला जाता है। रानो चिड़िया बहुत देर तक घर इंतजार करती है। ना जाने मानो जी अब तक वापस क्यों नहीं आए। इतने में बाहर से शोर आता है। रानो रानो बहन, उन कौवों ने मानो को मार दिया। रानो चिड़िया डर जाती है। रानो चिड़िया अपने अंडे को उठाती है और वहां से निकल जाती है। उन दुष्ट कौवों ने जमीन और घर के लिए मेरे पति को मार दिया, लेकिन मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। रानो चिड़िया पहाड़ों वाले जंगल में आकर एक छोटा सा घोंसला बनाती है। कुछ दिनों में अंडे से एक बच्चा निकलता है। रानो चिड़िया दिन रात उसकी रक्षा करती है। काले कौवे भी रानो चिड़िया का पीछा करते हुए पहाड़ों वाले जंगल में पहुंच जाते हैं और अब वो चिड़िया के बेटे को भी मारने वाले थे। कुकू बेटा कुछ भी हो जाए, लेकिन तुमने उन कौवों पर कभी भी विश्वास नहीं करना। वो दुष्ट कौवे तुम्हारे पापा के कातिल हैं। गौरी कौवी और कालू कौवा अपने घर में बैठे हुए थे। इस रानो का कुछ करना पड़ेगा। जब तक ये है हम कुकू का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। गौरी और कालू कौवा रानो चिड़िया को मारने की योजना बनाते हैं, क्योंकि तभी वो कुकू को मार सकते थे और फिर सारी जमीनें उनके पास होती। लेकिन कालू जी, सुना है इस जंगल के कानून बहुत सख्त हैं। अगर हम रानो को कत्ल करते पकड़े गए तो खुद ना मर जाएं। हाँ, कोई ऐसी तरकीब लगाओ कि ऐसा लगे कि जैसे हादसा है। रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू को हर वक्त अपने साथ रखती। ऐ ऊपर वाले, मैंने अपने पति का बदला नहीं लिया, अब वो मेरे बेटे के भी दुश्मन बन के हैं। प्लीज मेरे बेटे की रक्षा करना। एक दिन कुकू और रानो चिड़िया भोजन की तलाश में जाते हैं। मम्मा वो देखो दाना। इससे पहले कि कुकू नीचे उतरता, रानो चिड़िया उसे रोक लेती है। कुकू बेटा दाना नजर आ गया और इतना बड़ा जाल नजर नहीं आया। कौन सा जाल? वो देखो सामने कौवे की दुम नजर आ रही है। हाँ मम्मा, ये जाल तो कौवों ने लगाया है। चलो जल्दी। रानो चिड़िया और कुकू भूखे ही वापिस आ जाते हैं। मम्मा आप पुलिस से हेल्प क्यों नहीं लेती? हम कब तक ऐसे बचते रहेंगे? वो कौवे बहुत ताकत वाले हैं, हम उनसे जीत नहीं सकते। दूसरी तरफ कालू और गौरी कुकू और रानो को घर वापस जाता देख लेते हैं। उफ, ये रानो कैसी नजर पाई है इस रानो ने। अब मुझे लगता है किसी शिकारी से मदद लेनी पड़ेगी, वही रानो चिड़िया को पकड़ेगा। एक दिन रानो चिड़िया और कुकू घर सो रहे थे कि अचानक टक टक की आवाज आती है। कुकू जल्दी बाहर चलो, लगता है कोई पेड़ काट रहा है। इससे पहले कि रानो चिड़िया और कुकू बाहर निकलते, एक बहुत बड़ी डाल रानो चिड़िया के घर पर गिरती है। रानो चिड़िया अपने बेटे को दूर कर देती है, लेकिन रानो चिड़िया खुद उस डाल के नीचे आ जाती है। मम्मा मम्मा उठो ना मम्मा, मम्मा। कुकू बेटा मैं अब उठ नहीं सकती, तुम जाओ, यहाँ से भाग जाओ, वो कौवे तुम्हें भी मार देंगे। ऐसा कहकर रानो चिड़िया आंखें बंद कर लेती है। कुकू जल्दी से बाहर की तरफ भागता है। इससे पहले कि कुकू कहीं और जाता, एक चील तेजी से आती है और कुकू को पकड़कर
ले जाती है। कालू और गौरी ये सब देख रहे थे। वाह कालू, इस रानू को मारने के लिए इतने जतन किए और कुकू हमारे रास्ते से खुद हट गया। चील कुकू को अपने घर ले जाती है। वाह वाह, नरम नरम मांस, आज तो ज्यादा खोजना भी नहीं पड़ा। हाँ, जिनकी मम्मा साथ नहीं होती उनके साथ ऐसे ही हो जाता है। क्या हुआ तुम्हारी मम्मा को? फिर कुकू सारी बात चील को बताता है। ये तो बहुत बुरा हुआ, प्लीज चील आंटी मुझे खा लो। वैसे भी उन कौवों ने मुझे मार ही देना है। उन कौवों की इतनी हिम्मत, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। अब मरेंगे तो ये काले कौवे, वो बहुत शातिर है। जितने भी हों चील से ज्यादा तेज नहीं हो सकते। फिर चील कौवों से बदला लेने की योजना बनाती है। चलो कुकू बेटा, तुम्हारी हवेली में चलें। कुकू और चील कुकू की हवेली में वापस आते हैं। चील दरवाजे पर दस्तक देती है। जग्गू कौवा दरवाजा खोलता है। आप कौन है? घर के असली मालिक आ गए हैं। जग्गू चील को देखकर डर जाता है। चील उसे अपने तेज पंजों में पकड़ती है और मार देती है। कुकू बेटा चलो अपने घर चलो। फिर कुकू और चील घर के अंदर जाते हैं। बेटा कुकू, तुम्हारा बदला अब मेरा बदला। बहुत बहुत धन्यवाद चील आंटी। इतने में कौवे वहाँ पुलिस ले आते हैं। निकलो बाहर, ये अब मेरा घर है। चील बाहर आती है। कौवे कह रहे हैं तुमने इनके बेटे को कत्ल किया है और इनके घर पर कब्जा किया है। पहले इनसे इनके कत्ल के बारे में पूछो। क्या मतलब? फिर चील पुलिस को कौवों के काले करतूत बताती है। ये सब तुम कैसे जानती हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है? इतने में वहाँ कुकू आ जाता है। मैं हूँ सबूत। पुलिस अंकल, इन कौवों ने मेरे माता पिता को मार दिया, अब ये मुझे भी मार देंगे। पुलिस गौरी कौवे और कालू कौवे को पकड़कर ले जाती है। कुकू और चील घर के अंदर आ जाते हैं। चील आंटी, वो दुष्ट कौवे फिर से आ जाएंगे। अगर ये दुष्ट कौवे जेल से बाहर आ गए तो अब ये मुझसे नहीं बच पाएंगे। आज मेरे मम्मा और पापा का बदला पूरा हुआ। हाँ, क्योंकि जालिम का जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो ऊपर वाला किसी न किसी को मदद के लिए भेज ही देता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।